This is Priyanka. I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel प्रिया एजुकेशनल हब। आज मैं जेएसएससी कोटा सिलेबस के अनुसार सोन माटी की तीसरी कहानी धुआंधंधा का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसके रचनाकार प्रोफेसर विनोद कुमार हैं और इनका जन्म 1961 ईस्वी में दारू झुमरा हजारीबाग जिला में हुआ था। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 2 संस्करण में कराया। जो पहला संस्करण था वो 1990 ईस्वी में और दूसरा संस्करण था 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड है। और इस पुस्तक में कुल 10 कहानी है जो हमारे जेएसएससी कोटा सिलेबस में इंक्लूड है और 31 कविताएं हैं। ये हो गया इस कहानी का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इससे पहले हमको ये जानना होगा कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। डॉक्टर नारायण इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और इसके अलावा उसके सहायक किशन है, जिसको इस कहानी में किसुना बोला गया है, जो कि एक कंपाउंडर है डॉक्टर नारायण का। और तीसरा है भिखारी। भिखारी है वो कोढ़ी रोग से ग्रसित है। ये हो गए इसके 3 पात्र, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक के बेसल हला। उनका सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पूर्ति के मुताबिक एक महरारू के सुइया दे रहल है। तखने एक भिखारी आय के कहल, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुणे के नाम। बोल रहा है कि डॉक्टर नारायण अपने क्लिनिक में बैठा था और उस समय जो किशन है डॉक्टर नारायण का पूर्जा के हिसाब से एक लेडीज़ को सुई दे रहा था। उसी समय एक भिखारी आया और क्या बोला कि दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। बोला कि 4 पैसा दान दो और आपको पुण्य मिलेगा। फिर क्या होता है, 3-4 बेर एहे नियर दोहराई रखल और नजीकी जाय के कहले एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। वो क्या किया, 3-4 बार इस बात को दोहराया। जब वो नहीं सुना तो वो थोड़ा नज़दीक में जाकर कहा, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 ठो मतलब कितना पैसा, 2-4 पैसा। ये क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। 2-4 पैसा वो मांगा कि 2-4 पैसा दान करो। फिर क्या बोलता है, 2-4 पैसा दान करो, ये गरीब का दान पुण्य का काम आएगा। ये बोलता है कौन, गरीब, ये भिखारी बोलता है। फिर क्या होता है, भिखारी और क्या बोलता है, हम बेचरंगा ही, कोडी ही, दलिदर ही, मांगले भूल ही, बस आर की पेन लागल गेरुआ रंग झोली अगवाई दिली। फिर क्या होता है कि जो भिखारी है वो बोलता है कि हम बेचरंगा है, कोड़ी है, दलिदर है, हर जगह मांगले भूलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भिखारी अपने बारे में क्या क्या बोला। एक बेचरंगा बोला, दूसरा क्या बोला, कोढ़ी बोला, और तीसरा क्या बोला, दलिदर बोला, और चौथा में क्या बोला, मांगले भूले ही, ये चीज़ बोला। फिर उसके बाद क्या करता है भिखारी कि अपना जो पेन है वो उसको आगे बढ़ा देता है। तो वो कौन सा कलर का है, गेरुआ कलर का। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर, लाल, पीला, हरा, ब्लू, कोई भी कलर दे सकता है। उसमें आप लोग को गेरुआ रंग को टिक करना है। अब उसके बाद क्या होता है, किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। बोल रहा है कि किशन जो है वो तो नेक दिल इंसान नहीं है। उसका बोली कैसा है कि जैसे खपरी पर लावा फूटे, मतलब बहुत ही कर्कश बोली है, बहुत ही कठोर बोली है। वो क्या बोलता है, इधर कहा आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। फिर जो किसुन है वो कैसा बात बोलता है, बहुत ही कठोर बात बोलता है। वो बोलता है यहाँ क्यों आया है, रोज़ रोज़ का तुम धंधा बना लिया है, यहाँ चेंज नहीं है। फिर क्या होता है, बेचारा भिखारी की करतल, भिखारी क्या करता, एक तो भूख से बेहाल, दूसर कद काठिनहीन। मतलब एक तो उसको तो बहुत जोर का भूख लगा था, दूसरा तो शरीर से भी हीन था। हाथ कोढ़ रोग से पसपसायल, कहाँ काम करता और की करता। बोल रहा है कि हाथ में कोढ़ रोग से भरा था, पसपसायल मतलब पूरा भरा हुआ था, और कहाँ काम करता और क्या करता ये बता रहा है। भला ओकरा कहीं कोनो काम मिलते, बोल रहा है कि उसको कहीं कोई काम देगा। भीख नहीं मांगता तो और की करता। बोल रहा है अगर भीख नहीं मांगे तो और क्या करेगा, उसको कोई काम तो देगा नहीं। फिर होता है, वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब जंग, डॉक्टर फ्री के दवाइयों बीरो कर ले रहत और कहलियो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जाता, घबराए के कोनो बात नहीं। बेचारा औरों की पैसा कौड़ी के से मदद कर के बात कहले रहत। क्या बोल रहा है कि एक जगह दूसरी ओर कौन है, डॉक्टर नारायण है। तो वो बोलता है
कि वो कई बार आया हुआ है, डॉक्टर साहब पास आया हुआ है, वो फ्री में दवाई भी किया है। क्या किया? फ्री में दवाई भी किया है। और क्या उसको सहानुभूति दिया है कि उसका जो कोढ़ी रोग है, क्या है, कोढ़ रोग है, वो घबराने का बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। और वो तो फ्री में इलाज भी किया, उसके बाद कि पैसा का भी मदद किया। कितना अच्छा नेक दिल का इंसान है डॉक्टर नारायण। वो फ्री में उसका इलाज भी किया और कुछ पैसा का मदद भी किया। फिर क्या होता है, मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोढस उठल और भगाए देलक। वो जो भिखारी है वो अंदर ही अंदर सोचता है कि जो कंपाउंडर है उठा और हमको भगा दिया। वाह रे, क्या बोलता है, वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एकड़ जैसन। फिर वो मन ही मन सोचता है कि कहाँ डॉक्टर जैसा अच्छा इंसान और कहाँ कंपाउंडर जैसा खराब इंसान। वो मन ही मन सोचता है। फिर क्या होता है, अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, वो क्या क्या बोलता है, डॉक्टर देवता है देवता। क्या बोलता है, डॉक्टर देवता है देवता। भिखारी औरों की बरबरेते चल गए रहे से दिन। क्या हुआ कि डॉक्टर बोला कि डॉक्टर तो भगवान है। भिखारी और कुछ कुछ बोलते बोलते वो चल गया। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी से फुर्सत पौला, तब तनी किसनवा खकाय के पूछला, आए रे किसनवा तो वो भिखारी के कीले भग डांटले। जब डॉक्टर क्या हुआ, उसको मरीज से फुर्सत मिला, तब वो किसुन को बुलाया और बोला कि हाँ रे किसुन, तुम उस भिखारी को क्यों डांटा? 10-20 को पैसा दे देते, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही। क्या बोल रहा है कि तुम 10-20 को उसको रुपया दे देता। कितना रुपया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो तो 2-4 पैसा मांगा, समझ गए, ये भिखारी 2-4 पैसा मांगा। और जो डॉक्टर नारायण है वो किसुन को कितना रुपया देना बोल रहा था, 10-20 रुपया। ठीक, अब क्या हुआ कि वो बोलता है कि 10-20 को रुपया नहीं दे सकता था, बेचारा हम उसको रोज रोज बुलाते हैं और उसका इलाज करते हैं, सहानुभूति और लव दे ही, उसको सहानुभूति और लव देते हैं। फिर क्या बोलता है, जोदी वो बेचारा देही से बेच रहता तो कोनो कामो करतल, मुद्दा की करे, परिवार और समाज के आदमी कोढ़ी रोगी सटे नाय दे हथिन, तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए नाई, हमीन लागी रोगी कर सेवक। क्या बोलता है कि अगर उस शरीर से अच्छा रहता तब तो काम करता, वो तब तो काम करता, उसको अब फिर काम कौन देगा? परिवार और समाज का आदमी तो कोढ़ी रोग से सटना नहीं चाहता। क्या सटना नहीं चाहता कोढ़ी रोग से ग्रसित आदमी को, तो उसको काम कौन देगा? और हम लोग को हम लोग क्या है, हम लोग भी उसको फटकारेंगे और तिरस्कार करेंगे। हम लोग तो मतलब डॉक्टर सब तो उसका सेवक है। क्या है, सेवक है। और तुम उसको ऐसा डांट दिया, उसको बिना पैसा दिए भेज दिया। फिर क्या होता है, किसनवा मुंडी हेट कले रहे। किसन सारा उसका बात सुन के मुंडी झुकाए हुआ था, सिर झुकाए हुआ था। वो तो तजवीज करे हेल कि डॉक्टर के मीठा व्यवहार जीव लागत। वो सोच रहा था कि डॉक्टर का तो मीठा व्यवहार है। क्या है, मीठा व्यवहार है, वो सोच रहा था। कौन? किसनवा सोच रहा था। औकिन के की पता आज रोब दोब का ज़माना है। सोच रहा है कि इनको क्या पता कि आज रोब दोब का ज़माना है। बूझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पड़तन। बोल रहा है, वो सोच रहा है कि वो तभी पूछेगा जब उनको रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अपन कारे गाड़ी बेच के घर चल दिलत। फिर क्या हुआ, डॉक्टर साहब उसको सुनाया और फिर अपना कार लेकर घर चल दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा गाड़ी लेके गया घर? कार था, रिक्शा था, बस था, क्या था, टेम्पू था? तो उसमें आप लोग को टिक क्या करना है, कार को। ठीक, क्वेश्चन कहीं से भी अराइज किया जा सकता है, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है, सही रातें उनकी नींद ना आल रहे। उस रात उसको नींद नहीं आया। उनकर मुँह भिखारी रूप रोज छवन नियर फरचाए लगलक। क्या हुआ कि उस रात में उनको जरा सा भी नींद नहीं आया और उनका जो भिखारी का जो दुख दर्द था वो उसको फरचाने लगा, मतलब महसूस होने लगा। भिखारी दिलिक दर्द की कल्पना करे लागला, मतलब जो भिखारी का जो दर्द था वो खुद पे कल्पना करने लगा। वो सोचे लागला कि हमार दुर्दशा एकर से अबूझ नखे, हमार दुर्दशा हमारे समाज की दुर्दशा। क्या बोलता है कि जो हमारा दुर्दशा ही हमारे समाज का दुर्दशा है। फिर क्या होता है, भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए, गोटे देश एकर से अबूझ नखे।
बोल रहा है कि हमारा जो दुर्दशा है वो पूरे हमारे समाज का दुर्दशा है और दिन पर दिन भिखारी का संख्या बढ़ले जा रहा है। ये पूरा हर जगह इससे अछूता नहीं है। फिर एक ऊ है जे पैसा कमाए आलते केकरो बेहाली के तजवीज़ ना कर पारे और एक ऊ है जे सेठाइल हार पावर ठटरी बनाए बोले हैं। मतलब बोल रहा है, कंपेयर कर रहा है कि एगो ऐसा आदमी है जो पैसा कमाने के से बेहाल है और दूसरा ऐसा आदमी है कि जो पूरा सेटाइल है, हार्ड पावर ठटरी निकल गया है। फिर क्या बोलता है, फाटल गुदरी जोग वाले चले हैं। मतलब उस जो गरीब आदमी है फटल गुदरी पहनने रहता है। फिर क्या बोलता है, भूखे पेट ई दुआरी से ऊ दुआरी भटकल बोले। अब गरीब आदमी क्या करेगा, उसको खाने के लिए ई दुआरी से ऊ दुआरी भीख मांगने पड़ता है कि यही हमारा समानता लगे। फिर वो मन ही मन सोचता है कि यही हमारे देश का समानता है। एक के मधुवन महल और दूसर के खातिर टूटलो टपड़ियो ना। वो एक ठोको तो इतना मतलब मधुर पूरा भवन है और दूसरा को पास एगो टपड़ी भी नहीं है, मतलब झोपड़ी तक भी नहीं है। हम तो डॉक्टर बन गेली मुदक कैसे, मतलब हम तो डॉक्टर बन गए मगर कैसे, बड़ी दुख सही के काट कपेट के पैसा जो गसने। मतलब बहुत दुख से हम डॉक्टर बन पाए, बहुत मुश्किल से पैसा जमा कर पाए। फिर क्या बोलता है कि हम तो यहाँ पे कि हम तो बड़ जमींदार डॉक्टर ही कौन यहाँ पे कि हम तो बड़े जिम्मेदार और रईस के बेटा तो नहीं रही। बोल रहे हम तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर बन पाए, हम तो बड़ा ज़मींदार का और रईस का तो बेटा नहीं थे। माए हमार पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देलिक, ज़मीन बेच देलिक। उसकी माँ जो है उसको पढ़ाने के लिए सारा जेवर बेच दी और ज़मीन बेच दी। आज बस डॉक्टर ही, आज हम क्या है, बस डॉक्टर हैं। कोनो विश्वासो ना करे हत कि डॉक्टर पढ़ावे के केते पैसा खर्च करे पारे। मतलब कि कोई विश्वास नहीं करता है कि डॉक्टर का पढ़ाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। ये बोल रहा है कि डॉक्टर का पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर क्या बोलता है, शहर एक मिनट सारे ठाव प्रैक्टिस शुरू कर लूँ। मतलब शहर के बगल में प्रैक्टिस शुरू किया। मुद्दा सीधपन और ईमान के कमाई खा लगल ही। मतलब हम अपने सीधा और ईमान का कमाई खा रहे हैं। हियाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोब दाब रखता उतने आमदनी बढ़ौता। मतलब यहाँ तो दादागिरी का चलता है, जो जितना रोब दोब रखेगा उतना ही उसके पास पैसा होगा। रोब दोब वाला और रंगदार किस्म के आदमी बरकत होवे लगल है। जिसका जितना रोब दोब है और रंगदार पूरा है, मतलब दूसरा पे हुक्म जताता है, उसका बरकत हो रहा है। मतलब वो दिनों प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। कैले के बात है, हमार क्लिनिके दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल रहलत। बोला कल ही का बात है कि दो गो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आया था। अब ये सोच रहा है कि हम मेरा क्लिनिक में दो ठो बाबू आया था, दो ठो बाबू जैसा आदमी आया था रिक्शा से। फिर क्या होता है, रेलवे स्टेशन से हियाँ के भाड़ा 4 रुपया का जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ाई के लाए भगेल दे रहत। मतलब क्या बोल रहा है कि कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से। वहाँ का मतलब जो डॉक्टर नारायण का क्लिनिक है वहाँ का भाड़ा कितना रुपया हुआ, 4 रुपया हुआ। 4 रुपया हुआ था और उसको मात्र कितना 2 रुपया देकर भगा दे रहा था। फिर क्या होता है, रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतेर कहले रही, ए बाबू इतना में ना है तो 4 गो रुपया चाहिए। फिर क्या होता है, वो क्या बोलता है, बहुत मुश्किल से वो हिम्मत जुटाता है, पसीना से तरबतेर होता है, पसीना से भर जाता है और बोलता है कि इतना में नहीं होगा, 4 गो रुपया लगेगा चाहिए। तो क्या बोलता है, 2 गो बाबू में एक बाबू कहीं उठल, अब जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। मतलब क्या बोला, फिर एगो बाबू, मतलब 2 बाबू उसमें बैठा हुआ था, तो एक बाबू उठ बोला कि अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, मतलब तुम जाता है कि नहीं, हमसे मुंह लगा रहा है। फिर क्या होता है, बेचारा सिटा गेलक और रिक्शा दोसर मुड़े ले गेलक। तो बेचारा जो रिक्शा वाला था वो डर गया, सिटा गया और वो जो रिक्शा को दूसरा तरफ मुँह कर दिया। फिर क्या होता है, ओही नियर परसों 4 गो जुआन छोड़ेन आय के कहल हेला। फिर उसी तरह परसों, ये कल का बात पता है, कल रिक्शा से 2 गो बाबू जैसा आदमी आया जो रंगदारी किस पे दिखाया, रिक्शा वाला पे दिखाया। अब वही फिर अब परसों का बात कर रहा है। परसों का बात क्या बता रहा है,
वो बता रहा है कि यहाँ पे वही नियर परसों 4 गो जुआन छोड़ेन आई के कहल हेला, मतलब उसी तरह 4 गो जवान छोरा, मतलब ये नहीं बड़ा क्वेश्चन पूछे कैसा छोरा, जुआन छोरा मतलब पूरा वो अभी जवान है। डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। क्या बोलता है, डॉक्टर साहब हमको 500 रुपये, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना रुपया, 200 400 500, तो कितना 500 रुपये चंदा मांगा। पूछने रही किस चीज़ का चंदा, तो फिर वो क्या बोलता है, बस समझ लीजिए, बोलता है बस समझ लीजिए। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहल 10 गो रुपया नहीं देते लियो, मुद्दा अकर और रंगदारी आगू की, मतलब बोला कि अगर पूरा हाथ जोड़ के मांगता तो हम 10 रुपया नहीं दे देते हैं, लेकिन क्या है मुद्दा रंगदारी के आगे क्या है। फिर कौन ऐसा महीना नाय हतक जेकर पूजा प्रसाद बहाने चंदा नाय दे पा रहे, मतलब कौन ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें पूजा प्रसाद का बहाने हम चंदा नहीं देते हैं। ना दे ले कल्याण नहीं, मतलब नहीं देंगे तो कोई कल्याण नहीं, भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बीन जाए, मतलब भले वो पैसा जो चंदा का कमीज और पैंट काहे नहीं खरीद लिया जाए। डरा धमका के चंदा वसूली हुए हैं, मतलब डरा के धमका के चंदा को वसूली किया जाता है। रोज रोज के ज़िंदगी में भिन्न भिन्न समस्या आवे है, रोज रोज का ज़िंदगी में भिन्न मतलब अलग अलग समस्या आते हैं। घर से बाहर जाई तो चोर रंगदार और गुंडाई डर, घर आवी तो बाल बच्चा महरारू माई के फिक्र, मतलब बता रहा है कि समस्या तो हर जगह है, हर अलग अलग तरह का समस्या है। घर से बाहर निकलते हैं तो किसका किसका होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोर रंगदार और गुंडा, ये हो गया घर से बाहर का समस्या। और फिर घर का समस्या क्या है, घर का समस्या है बाल बच्चा का समस्या है, महरारू मतलब बीवी का समस्या। और तीसरा है मम्मी का, माए का फिक्र होता है, ये इसका घर का समस्या है। 3 समस्या बताया, घर का 3 समस्या और बाहर का 3 समस्या। बाहर में चोर रंगदार और गुंडा का, और घर में बाल बच्चा का, महरारू का और माए का फिक्र है। ये हो गया उसका अलग अलग तरह का समस्या। फिर क्या बोलता है, क्लिनिके जाई तो हुआ दिख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लिनिके जाई तो हुआ दिख आइस भिखारी तो कैल रंगदार, मतलब क्लिनिक जब जाते हैं तो क्या होता है कि कभी भिखारी दिखता है तो कभी रंगदार दिखता है, भिखारी दिखता है कभी रंगदार दिखता है। माने शांति के यहाँ क्या बोल रहा है, माने शांति जड़ कबर जाहिर रहल है, मतलब बोल रहा है कि शांति का जड़ कबर जा रहा है, शांति खत्म हो रहा है। सगरे अशांति, केकरो पेशाक निशा तो केकरो गुंडागर्दी निशा, केकरो रोब दोब कर निशा, केकरो नेतागिरी निशा। क्या क्या बता रहा है कि सब जगह अशांति है, शांति खत्म हो रहा है। क्याची का नशा है, हर जगह शांति है, किसी को पैसा का नशा है, किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रोब दोब कर नशा है और किसी को नेतागिरी का नशा है। फिर क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, फिर कोनो दारूक निशा से माय, क्या बोल रहा है, कोनो दारूक निशा से माय के गाड़ी गुप्ता कर ले हद, मतलब कोई पूरा दारू निशा करके पूरा गाली गलौज करता है। इन निशा के मांझे आपन के बचाव पारवे कि ना, इतना सारा यहाँ निशा है, हम उससे अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। ये रात में सोते सोते डॉक्टर नारायण सोच रहा है कि हर जगह अशांति है, किसी को पैसा का नशा है, किसी को गुंडागर्दी का नशा है, किसी को रोब दाब का नशा है, किसी को नेतागिरी का नशा है, और किसी को तो दारू का नशा है, जो कि दारू पी के गाली गलौज करता है। इस सब नशा से हम अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। यहो बात घूरी घूरी सलो है, मतलब यही बात उसको बार बार आता है। फिर क्या होता है, मयू अपन जमानत नेक नीति के हमार पर थोपले मोर गेली, क्या बोलता है, माँ भी मेरा अपना ज़माना का नेक नीति, मतलब बहुत अच्छी बात इसकी माता जी ने इसे सिखाया है, नेक करने सिखाया है, ईमानदारी सिखाया है, उसको अपनाते अपनाते मर गया। फिर क्या उसकी माँ बोली है, तो गरीब निस्सहाय, क्या बोली है, तो गरीब निस्सहाय मदद करबे हमरा। ये क्या बोली है कि तुम गरीब को निस्सहाय को मदद करोगे, हमरा पूरा विश्वास है जे तोय आपन ईमान रखबे। उसकी माँ बोली है कि तुम गरीब को निस्सहाय को मदद करोगे, हमको पूरा विश्वास है कि तुम अपने ईमान को रखोगे।
घर आयल मेहमान के छूछे नाय घुरे देवे, मतलब जो घर आया हुआ मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। इतने सोचते हेला कि उनका नजर अकचके भीते टांगल घड़ी पर पैल गेलक, मतलब क्या हुआ कि इतना ही सोच रहा था कि उसका नज़र अचानक से, अकचके मतलब अचानक से, घर भीते में टांगल क्या था, घड़ी पर पड़ा। बिहाने के 6 बजे लागल हेल, मतलब कितना बज गया सोचते सोचते, रात में सोचते सोचते सोया, उसको नींद नहीं आया और रात भर में जितना सारी कहानी में बात लिखा हुआ है वो सोचा, और 6 बज गया सुबह का। फिर क्या हुआ, केवाड़ खोल के बाहर एला, तखने ओहे कोड रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके दुआरी ठाट हो गेलक। मतलब जैसे वो सुबह हुआ तो अपना कमारी खोला, अपना गेट खोला, तो वही देखा कि जो कोढ़ी रोग वाला भिखारी अपना कैसा डूबा लेके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्मुनियम का डूबा लेके खड़ा हो गया था। तो इस टाइप का हमारा कहानी ख़त्म हुआ, जिसके बारे में वो रात भर सोचा, उसी को वो सुबह गेट खोलते ही देखा, और इस तरह ये कहानी समाप्त हुआ। हम आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा और इस प्रकार के कहानी आप और भी JSSC CGL की तैयारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।